हेलो गाइस। हमारा थ्री फेज सिस्टम चल रहा है। टॉपिक उसका जो टॉपिक का जो और था, जो हमने बताया था आपको, मेथड ऑफ पावर मेजरमेंट। ये तीन मेथड होते हैं। एक तो होता है सिंगल वाट मीटर, याद करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। सिंगल वाट मीटर, डबल वाट मीटर या थ्री वाट मीटर, कैसे भी कह लो। ठीक है, ये हमने तीन वाट मीटर बताए थे, जिसमें हमारे दो हो चुके हैं, तीसरा रह गया है। अभी मैंने एक वीडियो बनाई थी, लेकिन कोई टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो उसमें आवाज नहीं आई, तो मैं उसी को रिपीट कर रहा हूँ, दोबारा बना रहा हूँ। ठीक है, अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो थोड़ा सा कंप्रोमाइज कर लेना। तो वो सब कुछ मैंने ही बनाया था, इसलिए पूरा सब कुछ एक्सप्लेन कर रखा है मैंने पहले ही। वो पहले थोड़ी छोटी रहेगी, कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन एक्सप्लेन मैं पूरा करूंगा। तो देखिए, टू वॉट मीटर मेथड और थ्री वॉट मीटर, सिंगल वॉट मीटर। मैं आपको बता दूं कि जो सबसे आसान तरीका है वो है हमारा सिंगल वॉट मीटर का। ठीक है ना। और हमने आपको बताया भी था कि सिंगल वॉट मीटर में क्या होता है कि जो टोटल पावर होती है, जिसे हम WT से दिखाते हैं, ये बराबर होती है 3 × W1। हमने 1 लिखा था, और 1 लिखने के पीछे वजह ये थी कि हम W को ही दिखा रहे हैं पावर में हर चीज से, तो 1 लिखना कोई जरूरी नहीं था। तो हमने एक वॉट मीटर लगाया था उसके अंदर, और वो लगाया था न्यूट्रल के साथ। ठीक है, अगर आप इसमें क्या होता है, एक वॉट मीटर से ही टोटल पावर हमारी निकल जाती है। किससे? इस मेथड से। हमने रीडिंग एक वॉट मीटर की चेक की, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो है उसे हर फेज पे लगाने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो हर फेज पे लगा करके क्रॉस चेक कर सकते हैं, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। तो सबसे जो आसान तरीका है वो हमारा सिंगल वॉट मीटर का है। ठीक है, अब आता है हमारा सेकंड नंबर का टू वॉट मीटर। टू वॉट मीटर में क्या है, जो इसमें न्यूट्रल वाला है। देखिए, दो मेथड होते हैं। जब हमारा स्टार कनेक्शन होता है तो उसमें न्यूट्रल अवेलेबल होता है, लेकिन डेल्टा में न्यूट्रल होता ही नहीं है। लेकिन टू वॉट मीटर में हमने बिना न्यूट्रल के ही, हमने जो था टू वॉट मीटर के थ्रू हमने पावर चेक की थी। आपको वो दिला रहा हूं थोड़ा सा। उसमें क्या था, दो वॉट मीटर लगे हुए थे अलग अलग फेज में, और तीसरा फेज को सप्लाई दी गई थी किससे? PC से, मतलब पोटेंशियल क्वाइल को। जैसे यहाँ न्यूट्रल को दी गई है ना, वहां पे क्या था कि इसमें कोई न्यूट्रल नहीं था। जो तीसरा फेज था उसको हमने पोटेंशियल क्वाइल को कनेक्ट कर दिया था। ठीक है, मतलब हर फेज में दो वाट मीटर है। एक फेज में एक मीटर, दूसरे में दूसरा, और तीसरे में हमने ऐसे छोड़ दिया था। बट जो पोटेंशियल क्वाइल का जो कनेक्शन है वो हमने तीसरे उससे कर दिया था। ठीक है, अच्छा, फिर हमने एक बात और भी दिखाई थी। जो न्यूट्रल वाला मेथड था, न्यूट्रल वाले मेथड में अगर न्यूट्रल नहीं है तो हमने आर्टिफिशियल तरीके से न्यूट्रल अरेंज भी किया था, शायद आपको ध्यान हो रहा हो। ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल क्वाइल के सीरीज में हम रेजिस्टेंस लगा करके, कितना रेजिस्टेंस, जितने ओम की हमारी पोटेंशियल क्वाइल होती है उतने ही ओम का रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस लगा करके हम उसमें एक न्यूट्रल अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, मतलब थोड़ा डिटेल में जाना है तो आप वीडियो देख लेना, निकल चुकी है। तो टू वॉट मीटर हो गया हमारा। अब थ्री वॉट मीटर में क्या मेथड है, ये देखो आप। ये देखो, सबसे पहले हमने स्टार कनेक्शन। थ्री वॉट मीटर में स्टार कनेक्शन में तो नेचुरली न्यूट्रल है हमारे पास। तो 3 वाट मीटर हैं, W1, W2, W3, और तीनों वाट मीटर अलग अलग फेज के हमने लगा दिए हैं, जिसका हम बता चुके हैं ये वाट मीटर के बारे में। इसमें इंटरनली दो कॉइलें होती हैं। एक होती है हमारी CC यानी करंट कॉइल, और दूसरी होती है
पीसी यानी कि पोटेंशियल कॉइल। एक चीज है कि हमेशा करंट कॉइल के जो कनेक्शन होते हैं वो सप्लाई के सीरीज में ही होते हैं, तो इसमें कोई याद करने की जरूरत नहीं है। हमने यहाँ लिखा हुआ है सीसी पीसी, अगर मान लो कहीं लिखा हुआ ना हो तो आप डायग्राम में किसी भी सर्किट में कैसे पहचानेंगे कौन सी सीसी है कौन सा पीसी है। सीसी पीसी पहचानने के दो तरीके हैं। अगर जो कॉइल लगी हुई है सीरीज में तो वो सीसी है, करंट कॉइल है, और जो कॉइल लगी हुई है पैरेलल में वो हमारी क्या है, पोटेंशियल कॉइल है, यानी कि प्रेशर कॉइल है। एक आसान तरीका तो ये हो गया। दूसरा आसान तरीका क्या हो गया, मैं डायग्राम की बात कर रहा हूं, वॉट मीटर में पता नहीं लगेगा, वो तो अंदर है। अगर नंबर ऑफ टर्न्स कम है और दूसरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा हैं, तो जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं वो कहलाती है हमारी करंट कॉइल, और जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होते हैं वो कहलाती है पोटेंशियल कॉइल। टेक्निकली क्या होता है कि करंट कॉइल के जो नंबर ऑफ टर्न्स कम बनाए जाते हैं, लेकिन ये कॉइल मोटे तार की बनाई जाती है, पर्पज चाहे कहीं भी हो, कहीं भी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में कहीं भी इस्तेमाल होती है इलेक्ट्रिकल सिस्टम में करंट कॉइल, तो वो हमेशा मोटे तार की होती है। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे हैं, है ना, जिसमें आपको करंट कॉइल को पढ़ना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, और पोटेंशियल कॉइल को भी। तो पोटेंशियल कॉइल नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होते हैं लेकिन उसका तार पतला होता है मुकाबले में करंट कॉइल के। ठीक है, तो ये ऐसे भी इसकी पहचान हम कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर न्यूट्रल अवेलेबल है। तीनों फेज में हमने एक एक वॉट मीटर लगा दिया, और हमने एक बात और भी बताई थी लास्ट वीडियो में कि वॉट मीटर हमेशा पैरेलल में लगता है, सप्लाई के पैरेलल में। अब तीनों फेज में एक एक वॉट मीटर लगा दिया, अब बचता हमारा पोटेंशियल कॉइल। अभी इसका पैरेलल नहीं बना है, अभी तो सीरीज में लगा हुआ है। पैरेलल में कब बनेगा ये, जब हम इसके पोटेंशियल कॉइल को हम न्यूट्रल की सप्लाई दे देंगे। तो ध्यान से देखो, 3 वॉट मीटर है ये, तीनों वॉट मीटर को फेज में दे दी हमने करंट कॉइल। ये देखिए फेज में करंट कॉइल है, ये फेज में करंट कॉइल है, और जो पोटेंशियल कॉइल है तीनों को हमने न्यूट्रल दे दिया, कनेक्ट कर दिया। ये है हमारा W1, ये हमारी पोटेंशियल कॉइल है, ये लग गया न्यूट्रल से, देखिए न्यूट्रल आ रहा है, ठीक है। और ये पोटेंशियल कॉइल है ये वाली, तो ये हमने दे दी किसको, L2 को, और L1 की पोटेंशियल कॉइल कैसे दे दी हमने, न्यूट्रल को। ठीक है, इस तरीके से L2 में करंट कॉइल सीरीज में है और जो इसकी पोटेंशियल कॉइल है वो न्यूट्रल में। और W3 सॉरी W2 है ये मैंने नंबर ऊपर नीचे कर दिए हैं, तो ये W2 है। W2 का भी न्यूट्रल हमारा ये लग गया तार, और W3 का भी न्यूट्रल हमारा पोटेंशियल कॉइल का ये लगा हुआ है, और W1 का यहाँ आ गया, और जो करंट कॉइल है वो हमने सीरीज में लगा दी है। ठीक है, इस तरीके से अब जैसे हमने बताया था कि सिंगल वॉट मीटर में हमने क्या किया था कि हमें टोटल पावर निकालनी थी, तो हम दिखाते हैं इसे WT से, राइट। तो उसमें हमने 1 वॉट मीटर लगाया था, तो वो तो एक फेज की बताएगा रीडिंग, क्योंकि न्यूट्रल लगा हुआ है और स्टार कनेक्शन है, तो वो सिंगल फेज की अब पावर बता रहा है। 3 फेज है तो उस 1 वॉट मीटर की रीडिंग को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ध्यान आ रहा है कुछ, ये हमने W1 नाम लिखा था उस वॉट मीटर का, तो हमारी ऐसे निकलेगी। ठीक है, वो मेथड इसमें नहीं चल पाएगा, न्यूट्रल तो उसमें भी था और न्यूट्रल इसमें भी था, क्योंकि इसमें हर फेज में अलग अलग लगे हुए हैं वॉट मीटर। इससे क्या होता है कि एक्यूरेसी आने के ज्यादा चांस होते हैं, उसमें एक्यूरेसी कम आ सकती है सिंगल वॉट मीटर में, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई किया है। क्योंकि फेज डिफरेंस की वजह से इनमें वोल्टेज में भी उतार चढ़ाव देखा गया है, आता रहता है। इसलिए ये 3 वॉट मीटर हैं हमारे, तीनों वॉट मीटर की अगर आप रीडिंग चेक करेंगे तो अलग अलग आएगी, इसमें ये वाला फार्मूला काम नहीं करेगा।
तो इसमें कौन सा फार्मूला काम करेगा? इसमें जो टोटल निकालेंगे हम इसका पावर WT, तो वो कैसे निकलेगा? वो निकलेगा हमारा W1 प्लस W2 और प्लस W3 से, क्योंकि हर वॉटमीटर की रीडिंग अलग अलग होगी। ठीक है, कुछ और जानकारियां मैं आपको देना चाहूंगा कि ये जो स्टार कनेक्शन होता है हमारा, स्टार में हमेशा जहां 3 तार मिलते हैं आपस में, सप्लाई जहां आकर के खत्म होती है या जहां से जाती है, ये 3 वायर है यहाँ पे। किरचॉफ लॉ हम बना चुके हैं वीडियो एक, उस लॉ के हिसाब से ये यहाँ पे जो जंक्शन पॉइंट होता है सर्किट का, वहां पे जो करंट होती है वो 0 होती है। ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ 0 होती है। ठीक है, और उसी पॉइंट से हम न्यूट्रल भी निकालते हैं, क्योंकि वहां 0 है, वहां तो सप्लाई है ही नहीं, तो वही पॉइंट हमारा न्यूट्रल होता है। ठीक है, 3 वॉट मीटर में अगर न्यूट्रल है तो फिर तो आपको आसान है पावर निकालनी, और अगर न्यूट्रल ना हो तो बेटा फिर ये जो मेथड है 3 वॉट मीटर का थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि स्टार में तो न्यूट्रल हमें मिल गया, लेकिन डेल्टा में न्यूट्रल नहीं मिलेगा। तो मैंने ये डायग्राम बनाया हुआ है बगल में डेल्टा का। डेल्टा में क्या देखो आप, ध्यान से, अभी आपके समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, वॉट मीटर लगाने के लिए फेज वायर को हमें कट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वॉट मीटर की जो करंट कॉइल है वो तो सीरीज में लगानी पड़ेगी, तो इसीलिए यहाँ पे हमें ये हमारे फेज सप्लाई, ये फेज वायर हैं ये वाले, देख रहे हैं आप, तो इसमें हमने लगाया है W1 W2 W3। यहाँ से कट करके हमने ये करंट कॉइल लगाई। देखो ये हमारा 3 फेज का लोड है, Z1 Z2 Z3। तो Z1 के सीरीज में हमें करंट कॉइल लगानी है, तो कैसे लगाएंगे? हमें वो फेज वायर काटना पड़ेगा। अब हमने सप्लाई काट दी, कट करके हमने करंट कॉइल लगाई, और पैरेलल में ये पोटेंशियल कॉइल लगाई। देखो तो समझ में आ रहा है, ये करंट कॉइल सीरीज में लगी हुई है और पोटेंशियल कॉइल लगी हुई है, देखिए पैरेलल में। डायरेक्ट कहाँ लगी हुई है? L1 और L2 को हमने डायरेक्ट सप्लाई दे दी जैसे। ठीक है, L1 को एक जो टर्मिनल है इसका L1 से जोड़ दिया और दूसरा टर्मिनल L2 से, हो गया पैरेलल। और जो हमारी करंट कॉइल है वो हमारी सीधी सीरीज में लग गई, किसके? Z1 के। Z1 क्या है? ये इंपेडेंस है, ये इलेक्ट्रिकल लोड है, इसकी भी यूनिट ओम में होती है। ठीक है, आगे हम बताएंगे Z होता क्या है और हमने क्यों दिखाया है, इसलिए हमें आज इंपेडेंस के बारे में भी थोड़ी चर्चा करनी पड़ेगी। हो सकता है आपके लिए नया टॉपिक हो और यहाँ इसकी जरूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि हमने डायग्राम में बनाना है, नहीं बनाते डायग्राम के अंदर अगर हम Z नहीं दिखाते तो ये हमारा जो सर्किट है ये अधूरा रह जाता, इनकम्प्लीट रहता। तो अब मैं थोड़ा सा डायग्राम के बारे में बता दूं, ये थोड़ा सा मुश्किल है, हो सकता है समझने में भी परेशानी हो रही हो, लेकिन उतना ही परेशानी से प्रैक्टिकल को करने में होता है। लेकिन जब इसकी रीडिंग भी हर वॉट मीटर की अलग अलग आएगी, ये ध्यान रखना, जैसे इसमें अलग अलग आएगी ऐसे इसमें भी हर वॉट मीटर की रीडिंग अलग अलग आएगी, और टोटल जो पावर है इसकी वो इसी फार्मूले से निकलेगी, W1 प्लस W2 प्लस W3। तो हम बात करेंगे Z1 और Z2 और Z3 की। डेल्टा कनेक्शन है इसलिए इसके अंदर न्यूट्रल नहीं होता, न्यूट्रल नहीं है इसीलिए हमें जो इसका वायर है फेज वायर वो हमें कट करके और तब हमें उसके अंदर वॉट मीटर लगाना पड़ता है। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और परेशानी भरा भी है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है। अब मैं हर वॉट मीटर को अलग अलग नहीं समझा रहा, हर वॉट मीटर की करंट कॉइल सीरीज में है और पोटेंशियल कॉइल पैरेलल में लगी हुई है। ये आप अलग से बैठ के स्टडी कर लेना इसमें, क्योंकि रूल यही फॉलो हो रहा है। पर परेशानी क्या है, वहां पे हमें तार को फेज वायर को कट करना पड़ रहा है। असल में क्या है, ये बेसिकली ये पूरा जो है ये इलेक्ट्रिकल लोड है, ये पूरा क्या है, इलेक्ट्रिकल लोड है,
और इसी की हमें पावर चेक करनी है। तो जो पावर चेक कर रहे हैं हम, वो 3 वॉट मीटर मेथड है ये, ठीक है, और 3 फेज का है, 3 फेज 3 वायर सिस्टम कहते हैं इसको। तो ये हमारा है ना, और हमने यहाँ देखो दे भी रखा है, हम इसको क्या कहते हैं, पावर को पी से दिखाते हैं, लेकिन यहाँ वॉट मीटर का इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पे WT यानी कि टोटल पावर मतलब P, ठीक है। और ये हमारा हो गया, तीनों वॉट मीटर की रीडिंग को अगर हम ऐड कर देंगे तो इस हमारे इलेक्ट्रिक लोड की टोटल पावर जो है वो निकल आएगी। अब सवाल होता है Z1, Z2, Z3। अब क्योंकि डेल्टा में है तो 3 ही लोड होंगे, 3 ही वॉट मीटर होंगे हमारे लगे हुए। तो Z1 क्या होता है बच्चों, इसे कहते हैं हम इम्पिडेंस। मैंने ऊपर लिखा हुआ है देखो, ये इम्पिडेंस है। और इम्पिडेंस किसके बराबर होता है, क्योंकि टोटल लोड है ये, और इलेक्ट्रिक लोड का जो यूनिट होता है वो होता है ओम में, ठीक है। आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिक लोड हमारे 3 तरह के होते हैं, इंडक्टिव लोड, कैपेसिटिव लोड और रेजिस्टिव लोड। तो यहाँ पे ये जो Z होता है, ये तीनों L का जो तीनों जो लोड है हमारे, उसका टोटल होता है ये, कैपेसिटिव लोड, इंडक्टिव लोड और रेजिस्टिव लोड। अब क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल लोड है, चाहे वो इंडक्टिव कॉइल हो, कुछ भी हो, चाहे बिजली की मोटर हो, कुछ भी है, लेकिन हर इंडक्टिव कॉइल में भी क्या होता है, कैपेसिटिव लोड और रेजिस्टिव लोड भी होते हैं। हम उन्हें इग्नोर करके चलते हैं अक्सर, लेकिन हर एक के अंदर इंडक्टिव लोड है, लेकिन उसके अंदर रेजिस्टिव लोड भी है, क्योंकि हर ट्रांसफार्मर का अपना एक रेजिस्टेंस होता है, हर चीज का रेजिस्टेंस है। जहां भी करंट फ्लो हो रही है उसमें रेजिस्टेंस तो होगा ही होगा। कितना भी बढ़िया गुड कंडक्टर ले लो आप दुनिया का, अगर आप करंट फ्लो करेंगे तो उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस जरूर होता है, ठीक है। तो इसलिए इसमें ये जो हमारा छिपा हुआ है, ये Z1, Z2, Z3 हम इसमें दिखा नहीं सकते, लेकिन ये क्या है, तीनों लोड का टोटल है, क्या, Z। और Z क्या कहते हैं इसे, इम्पिडेंस। इसका यूनिट क्या होता है, ओम। अच्छा, तीनों लोड कौन कौन से हैं वो ये आ गए, देखिए, इंडक्टिव, रेजिस्टिव और कैपेसिटिव। इंडक्टिव का मतलब होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, और XC का मतलब है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और R का मतलब है रेजिस्टेंस। ये तो सभी को पता है। अब इसका टोटल निकालेंगे कैसे, इसका भी एक फार्मूला होता है, वो हमने यहां लिखा हुआ है। Z बराबर होता है अंडर रूट रेजिस्टेंस का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस का डिफरेंस होता है। यहां मैं एक बात आपको बता दूं कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस हमेशा हम माइनस में ही लिखते हैं। ये कुछ बातें ऐसी होती हैं, जानकारियां, हम पीछा नहीं छुड़ा रहे इससे, एक एक चीज आपको समझ में आनी चाहिए। तो जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है वो हमेशा माइनस में ही लिखा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया डिफरेंस XL एंड XC का, इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव का, और इसका स्क्वायर, तो R स्क्वायर प्लस इसके डिफरेंस का स्क्वायर और अंडर रूट, तब जाके निकलता है हमारा Z यानी कि इम्पिडेंस, और इसका जो यूनिट होता है वो ओम में होता है। तो हो सकता है आपको एक नई चीज मिली हो, क्योंकि मुझे तो पता नहीं है कौन वीडियो देख रहा है। हो सकता है बड़े बड़े टैलेंटेड बच्चे भी देखते हैं, और जो बच्चे शुरुआत कर रहे हैं इंजीनियरिंग लाइन की तो वो भी देखते हैं। तो हम जब वीडियो बनाते हैं ये मान के चलते हैं कि कोई पॉइंट हमसे छूट ना जाए। गलती से फिर भी कई बार पॉइंट हमारे छूट जाते हैं जिसे हम बता नहीं पाते। कई बार स्पेलिंग में भी मिस्टेक हो जाती है ना, क्योंकि हमारा फोकस होता है आपको एक्सप्लेन करने में। तो अक्सर स्पेलिंग वगैरह के भी वीडियो बनने के बाद हमें पता लगा कि इसकी तो स्पेलिंग गलत है। तो बेटा ऐसा हो सकता है, तो प्लीज इसको इग्नोर मारें आप, ठीक है। थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी लेके चलना पड़ता है, ठीक है। तो ये हमारी वीडियो खत्म हुई, दोबारा मेहनत करनी पड़ी है मुझे, क्योंकि उसमें आवाज नहीं थी, वीडियो तो अच्छी बन गई थी,
ठीक है बच्चों, अब ये वाला टॉपिक है, मेथड ऑफ पावर मेजरमेंट, ये हमारा खत्म होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, थ्री फेज सिस्टम का। थ्री फेज सिस्टम क्या है, ये हमारे चैप्टर का नाम है। अब देखते हैं नया चैप्टर आएगा या फिर इसमें कोई अच्छा सा बढ़िया सा कोई और टॉपिक मिलेगा, फिर हम नेक्स्ट वीडियो उस पर बनाएंगे। तब तक के लिए बच्चों नमस्कार।